नमस्कार सभी साथियों, आपका गवर्नमेंट आरसीए टीचर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थर्ड ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होने वाली संपूर्ण प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के बारे में, दस्तावेजों में कोई कमी होने पर या फिर अपात्र अभ्यर्थी होने पर उनकी किस प्रकार से सूची जारी होगी और कहाँ से आपको सूचना मिलेगी, साला दर्पण, SSO ID या फिर किसी और के माध्यम से, उसके बारे में बात करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और उससे पहले एक बता दूं, ये 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर था जो कुछ साथियों ने कमेंट किया था यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से, उनको बता दूं जहाँ पे ब्लर किया हो उनका आपका नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना था। और ये बैक पेज है पोस्टल ऑर्डर का, यहाँ पे आपका नाम, आवेदन क्रमांक आपको लिखना था और लिखकर है वो भेजना था। जिनके भी है वो पोस्टल ऑर्डर लगा था उनके लिए था। इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड है वो एक सूची जारी करेगा जिसमें रीट अभ्यर्थी यानी कि थर्ड ग्रेड जो अभ्यर्थी है उनके किसी दस्तावेज में कमी रह गई है तो उनकी है वो सूची जारी करेगा। अब अपात्र अभ्यर्थी होगी, उनको सूचना कहाँ पे मिलेगी? शाला दर्पण पर आपको सूचना नहीं मिलेगी, क्योंकि शाला दर्पण पर अभी तक केवल APL हुए अभ्यर्थियों की सूचना है, अर्थात जिनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और आपके वहाँ पे एक यस लिखा हुआ आ रहा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में, तो उन्हीं की केवल अभी जानकारी वहाँ पर है और आपकी डेट आ रही होगी जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। दस्तावेज सत्यापन होने के बाद में अब जो है वो आपका निदेशालय है वो प्रत्येक डॉक्यूमेंट की जांच करेगा। मुख्य रूप से किन की करेगा? बीएड व BSTC के जो सर्टिफिकेट होंगे आपके पास की है, उसके बाद में आपकी जाति, मूल निवास, 10th और 12th की मार्कशीट की है वो जाँच होगी। किसी भी दस्तावेज में आपकी कमी होती है तो आपका नाम अपात्र अभ्यर्थियों की सूचियों में है वो नहीं आएगा। तो किस में आएगा? जो कमी रही है, जैसे कि आप ये सूची देख पा रहे हैं, इस प्रकार की सूची में पहले है वो आपका नाम इस प्रकार की सूची में है वो आएगा, जिनके भी मिस्टेक हुई है। अब बोर्ड कमी वालों की एक सूची जारी करके परिणाम को प्रोविजनल रखेगा। इस सूची में आपके रोल नंबर, जो आपके रोल नंबर होंगे, आपका नाम और आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी रही वो बताई जाएगी। चाहे अब क्या कमी रही है उसके लिए जो समाधान है वो भी इसी सूची में बताया गया होगा। जैसे इसमें बताया गया है BEd डिग्री रिक्वायर्ड कि है वो BEd की डिग्री है वो इस व्यक्ति ने लगाई है, वो सही नहीं है या फिर लगाई ही नहीं है, तो वो इसमें रिक्वायर्ड मांगा गया है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होगी, उनकी भी गहनता से जांच होगी। TSP और नॉन TSP दोनों की सूची अलग अलग जारी होगी और आपको अपनी कमी को पूर्ण करने का है वो अवसर दिया जाएगा। अब अभ्यर्थी अपात्र किस प्रकार से होंगे, उनको अपात्र किस बेसिस पे घोषित किया जाएगा, इस पर बात करते हैं। प्रोविजनल सूची में नामित व्यक्ति अगर समय पर अपना कार्य नहीं कर पाता, यानी कि आपका इस लिस्ट में नाम आता और आप इस कमी को समय रहते हुए जो आपको टाइम पीरियड दिया होगा उसमें अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपका है वो नाम अपात्र अभ्यर्थियों की सूची में आएगा, क्योंकि आपने अपनी जो डिग्री है वो आप नहीं लेके आए हैं या फिर आपके पास जो भी आपकी कमी है वो आप पूर्ण नहीं कर पाए हैं। जितने अभ्यर्थी अपात्र सूची में होंगे उतने ही अभ्यर्थियों की 2 गुना की वेटिंग लिस्ट या फिर आप कह सकते हैं वेटिंग लिस्ट है वो जारी होगी। जितने अभ्यर्थी इस सूची में अपात्र होंगे और जो पोस्टिंग नहीं लेंगे, जैसे कि पहले 2021 की रीट में जिनका चयन हुआ उन्होंने इस बार भी इस रीट में भी यानी थर्ड ग्रेड में भी सिलेक्शन निकाला है। किस लिए? अपना होम डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए, अधिक अंक लाकर वो अपना होम डिस्ट्रिक्ट पाना चाहते हैं। जिनको भी अधिक अंक नहीं आए होंगे, होम डिस्ट्रिक्ट अपना है वो नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे? बाहर हो जाएंगे, वो इस पोस्ट पर ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनकी भी वेटिंग लिस्ट आएगी। इस प्रकार से है वो वेटिंग लिस्ट आपके आएगी। अब इसके बाद क्या होगा? 21,000 अभ्यर्थियों की है वो फर्स्ट लिस्ट, फाइनल लिस्ट है वो आएगी लेवल 1 और लेवल 2 की। और लेवल 1 और लेवल 2 के फर्स्ट लिस्ट में समय का अंतराल हो सकता है। जो सूची अर्थात अंतिम सूची जो जारी होगी उसके बाद में प्रत्येक जिले की जिला परिषद है वो सूची जारी करेगी। उस सूची में क्या होगा? आपका जो रोल नंबर है वो अंकित होगा, आपके मेरिट क्रमांक, आपके 21,000 में से कौन सा मेरिट क्रमांक है वो आपके अंकित होगा, एप्लीकेशन नंबर आपके उसमें अंकित रहेगा और आपका जिला आवंटित हो जाएगा आपको, यानी कि आपका जिला आवंटन भी उस सूची के माध्यम से आपको पता चलेगा। जिला परिषद सूची के बाद में पंचायत समिति या CBEO ऑफिस पर नियुक्ति के आदेश मिलेंगे। CBO ऑफिस में आपको नियुक्ति के आदेश मिलने के बाद, यानी कि जिनका भी 1 गुणा सूची में नाम आएगा, अंतिम सूची में नाम आएगा, उनको अब है वो पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उन्हें बनाने चाहिए।
किस प्रकार से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो उसको बनाने में केवल 1 दिन का समय लगता है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर है वो मेडिकल जूरिस्ट के हस्ताक्षर अनिवार्य। अगर मेडिकल जूरिस्ट के हस्ताक्षर नहीं है तो फिर आपको फिर से सिग्नेचर करवाने के लिए या फिर से वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ सकता है। अब पुलिस वेरिफिकेशन को बनाने के लिए आपको 5 से 7 दिन लगते हैं, यानी कि 1 सप्ताह। पुलिस वेरिफिकेशन आप किस प्रकार से बनाएंगे? आप सबसे पहले ई मित्र पर जाएंगे और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। आपको थाने बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपकी डिटेल और आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा जहाँ पे आपको आधार कार्ड और आपके पड़ोसी 2 व्यक्ति उनके नाम है वो लिखने पड़ेंगे और आपकी जानकारी है वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी SP ऑफिस के लिए। वहाँ से आपका है वो पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र है वो बनेगा। अब जो बात करते हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में कि फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगी। लेवल 1 के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 15 अगस्त तक आएगी। किस कारण से कि डाटा है वो निदेशालय किसको भेजेगा? RSM SSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अब तक डाटा भेजेगा। कब तक भेजेगा? 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक लेवल फर्स्ट का डाटा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएगा। उसके बाद में 15 अगस्त तक है वो फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। अगर 15 अगस्त तक नहीं आती है तो फिर आपके अगस्त लास्ट वीक में है वो आएगी। और लेवल 2 के लिए इनका डाटा 15 अगस्त तक पहुंचेगा कर्मचारी चयन बोर्ड। तो फर्स्ट लिस्ट है वो कब तक आएगी? सितंबर के फर्स्ट वीक में। जो रिजल्ट होगा वो उसके बाद में आएगा, यानी कि जितना समय अंतराल होगा उतना ही रिजल्ट लेट आएगा। अब चुनाव से पहले है वो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों का है वो रिजल्ट आए, उसके बाद में जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो तो चुनाव से पहले वह पूरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो हम प्रार्थना ये करते हैं आपको और सभी को लेवल फर्स्ट और सेकंड को चुनाव से पहले ज्वाइनिंग मिल जाए। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी में से थोड़ी बहुत भी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी ज्वाइनिंग से लेकर सेवानिवृत्ति तक तुरंत अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें।